राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को। स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो सभी साथियों को सुबह की गुड मॉर्निंग पर सुप्रभात। तो साथियों, एक बहुत बड़ी धमाकेदार खबर लेकर आया हूं आप सभी कच्चे कर्मचारियों के लिए। सर्विस एक्ट के लिए, जॉब सुरक्षा के लिए बहुत ही बड़ी धमाकेदार खबर है साथियों। और 0 से 5 साल वाले कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी है। और उन सभी यूनिवर्सिटीज़, असिस्टेंट प्रोफेसर और बाकी सारे कर्मचारियों के लिए बहुत ही धमाकेदार खबर रहने वाली है ये साथियों। और उसके साथ जो एक्ट में शामिल हो चुके हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खबर है, जो हरियाणा सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए बताया है। तो साथियों, देख लेंगे हम खबर के ऊपर क्या है। देख लीजिए, 0 से 5 साल वाले खुशखबरी, असिस्टेंट प्रोफेसर भी होंगे सुरक्षित। आगामी विधानसभा सत्र, बड़े फैसले, सबको मिलेगी जॉब सुरक्षा, जानिए जल्दी। तो विधानसभा का जो अगला सत्र आएगा उसके अंदर काफ़ी बड़े फैसले लिए जाएंगे। और उस फैसले में जो भी होगा उन सभी कच्चे कर्मचारियों के लिए होगा जो अभी तक इंतज़ार में बैठे हैं। तो देख लीजिए, जान लेते हैं खबर के ऊपर। हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता विधेयक पास। 5 वर्षों से कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मी रिटायर होने तक करेंगे नौकरी। हरियाणा की नायब सरकार ने अपना वायदा पूरा कर दिया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी अब 58 वर्ष की उम्र तक नौकरी में बने रहेंगे। उन्हें हटाया नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, उनके वेतन भत्तों में भी नियमित रूप से बढ़ोतरी होती रहेगी। सरकार ने बाकायदा कानून बनाकर इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट उम्र तक रोजगार की गारंटी दी है। वे सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे जिनकी सर्विस को 5 वर्ष हो चुके हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन कर्मचारियों को काम करते हुए अभी 5 वर्ष से कम समय हुआ है, वे भी 5 वर्ष पूरे होने के बाद कानून के अंतर्गत रोजगार गारंटी के पात्र होंगे। सरकार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता विधेयक 2024 पेश किया। विधेयक पर चर्चा के दौरान कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी तथा पूर्व शिक्षा मंत्री व झज्जर विधायक गीता बुक्कल के बीच तलख्खी भी देखने को मिली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पहले कार्यकाल में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को गेस्ट टीचर की तर्ज पर रोजगार की गारंटी देने का घोषणा की थी। उस समय कैबिनेट में मंजूरी के बाद इससे बड़ा ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया था। विधेयक अब राजभवन जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और इस प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। हरियाणा में यह पहला मौका है जब एक साथ 1,20,000 कर्मचारियों को रिटायरमेंट उम्र तक रोजगार की गारंटी मिली है। हरियाणा स्कूल में तैनात अतिथि अध्यापकों को भी नए नियमों का लाभ मिलेगा। 5 वर्ष के अनुभव वाले कर्मचारियों को 5%, 5 से 8 साल वाले अनुभव को 10% और इससे अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को 15% की बढ़ोतरी मूल वेतन में मिलेगी। नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर इन कर्मचारियों को 1 जनवरी और 1 जुलाई से डीए का लाभ दिया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भी होंगे सुरक्षित। सरकार ने कर्मचारियों के साथ साथ कॉलेजों पढ़ा रहे करीब 2,000 विस्तार प्राध्यापकों, एक्सटेंशन लेक्चरर, अतिथि प्राध्यापकों तथा तकनीकी शिक्षण संस्थानों के अतिथि अध्यापकों की नौकरी भी सेवानिवृत्त उम्र तक सुरक्षित करने का फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ने बताया है कि संबंधित दोनों विधेयक भी पारित होंगे। ढांडा ने हरियाणा यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्ट टीचर एसोसिएशन को भरोसा दिलाया है कि विश्वविद्यालयों में कार्यरत 1500 सहायक प्राध्यापकों की सेवाएं 60 वर्ष को सेवानिवृत्त आयु तक सुरक्षित करने के लिए विधानसभा के आगामी सत्र में अलग से बिल लाया जाएगा। तो साथियों, ये जितने भी शिक्षक रह जाते हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर कार्यरत हैं और उनकी संख्या लगभग 1500 है, तो इनको भी 60 वर्ष की सेवा सुनिश्चित की जाएगी। और ये आगामी जो विधानसभा का सत्र होगा इसके अंदर बिल लाया जाएगा। ये माननीय शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी ने बताया गया है। केंद्र की योजनाओं के कर्मी योजना से बाहर होंगे।
केंद्र सरकार की, साथियों सुन लो, जो साथी कहते हैं कि कौन कौन कर्मचारी शामिल नहीं होंगे, उसमें एक बार देख लीजिए। जो केंद्र की योजनाओं के तहत कर्मचारी लगे हुए हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत शिक्षा व स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों में कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को कानून से बाहर रखा है। दरअसल केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के कर्मचारियों को राज्य सरकार अपने स्तर की रोजगार की गारंटी नहीं दे सकती। इसके अलावा मानदेय या अंशकालिका आधार पर नियोजित कर्मचारी भी वंचित रहेंगे। 14 अगस्त से पहले जिन कच्चे कर्मचारियों को हटाया जा चुका है उन्हें बहाल नहीं किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे अतिथि अध्यापकों का वेतन नियमित अध्यापकों के बेसिक वेतन से ज़्यादा होने पर भी बढ़ता रहेगा। देख लीजिए, जो अतिथि अध्यापक है उनका वेतन नियमित अध्यापकों के बेसिक वेतन से ज़्यादा होने पर भी बढ़ता रहेगा। सरकार ने मनोहर सरकार द्वारा बनाए गए कानून में लगाई वेतन बढ़ोतरी की शर्त को हटा दिया है। तो उसके बाद है ईपीएफओ सदस्य कहीं से भी किसी भी बैंक से ले सकेंगे पेंशन। जिन ईपीएफ कर्मचारियों की पेंशन बनती है वो अपनी पेंशन किसी भी बैंक से ले सकेंगे, वो भी धाराएं हटा दी गई हैं। पेंशन भुगतान प्रणाली का पायलट रन सफलतापूर्ण पूरा हो गया है, जिससे पेंशन भुगतान आदेश के हस्ताक्षर की जरूरत खत्म हो गई है। इससे ईपीएफओ सदस्यों के लिए देश भर में कहीं से भी पेंशन लेने का रास्ता साफ हो गया है। कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल सदस्य जनवरी 2025 से देश भर में कहीं से भी अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि 1 जनवरी 2025 से यह सेवा सभी ईपीएफ सदस्यों के लिए शुरू हो जाएगी। इससे 78 लाख से अधिक ईपीएफ पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। यह होगा लाभ। नए वर्ष से पेंशन भोगियों को पेंशन के लिए बैंक जाकर सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन ट्रांसफर होते ही तत्काल बैंक खाते में दिखाई देगी। मौजूदा सिस्टम के तहत चुनिंदा बैंकों में ही पेंशन की सुविधा मिल पाती है। इसके लिए लोगों को एक निश्चित बैंक व शाखा से पेंशन मिलती है। नए सिस्टम में देश में कहीं से भी बैंक शाखा से पेंशन ले सकेंगे। तो साथियों, कल भी मैंने इसमें वीडियो बनाई थी पेंशन और एनपीएस को लेकर। तो अभी तक जो कर्मचारी एक्ट के अंदर आए हैं उनको एनपीएस से ज़्यादा ईपीएफ के अंदर बेनिफिट है और आपका भी ईपीएफ ही कटेगा। और बाकी भी आपने सुन लिया है कि जो 0 से 5 साल वाले कर्मचारी हैं उनको भी जॉब सुरक्षा में शामिल किया जाएगा कानून के तहत। जैसे जैसे वो उनकी 5 साल की सर्विस पूरी होती रहेगी वो इसके अंदर शामिल होते जाएंगे। और जो प्रोफेसर्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के अंदर 1500 सहायक अध्यापक लगे हैं, उनकी भी आगामी विधानसभा के अंदर नया बिल लाकर उसको पास किया जाएगा। तो ये थी साथियों बहुत बड़ी खबर। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो साथियों। धन्यवाद।